अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से नसीम राजपूत मुखातिब है। अगर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की तो फिर तकरीबन तमाम ही टीमें पहुंच गई हैं अब दुबई में और उनके इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं। PSL सीजन 4 का आगाज 14 फरवरी से होने जा रहा है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत सारी नजरें जो हैं वो इस PSL पे जमी हुई हैं, क्योंकि 2 महीने के बाद वर्ल्ड कप खेला जाएगा। कौन मुंतखब होता है कौन नहीं, गो के पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद कॉन्फिडेंट के साथ इस लीग में हिस्सा लेंगे। इससे तकरीबन 1 महीना पहले जो सूरत हाल थी कहीं ना कहीं परेशान जरूर होंगे, लेकिन अब एक एतमाद के साथ हिस्सा ले रहे हैं और उनकी जहां क्वेटा ग्लेडिएटर्स की कारकर्दगी पे नजर होगी, वहीं वो दीगर टीमों के खिलाड़ियों को भी मॉनिटर कर रहे होंगे कि कौन इस वक्त किस फॉर्म में है और उसका फिटनेस लेवल क्या है। तो ये PSL खासी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है इस लिहाज से कि 2 महीने के बाद वर्ल्ड कप खेला जाएगा। सरफराज अहमद ने एक बात यह भी कही कि पूल तैयार कर लिया गया है खिलाड़ियों का, तो क्या उस पूल में, अगर मैं बात करता हूं उमर अकमल हैं, क्या उस पूल में अहमद शहजाद हैं? ये ऐसा सवाल है कि वो दोनों काफी अरसे से टीम में नहीं है, लेकिन हमने देखा है माजी में PSL की वजह से टीमों की खिलाड़ियों की सिलेक्शन हुई और इस वक्त अहमद शहजाद और उमर अकमल शायद ये बात जानते होंगे कि PSL में अच्छी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी उनको वर्ल्ड कप की टीम में भी ला सकती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बैटिंग में अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक खुला दिखाई दे रहा है और क्या उसको पुर कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि रिसेंट पास्ट में डोमेस्टिक में तो अच्छी कारकर्दगी दिखाई उमर अकमल ने, लेकिन अहमद शहजाद को इतना मौका नहीं मिला, बैन लग गया था जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल सके। दोनों की कारकर्दगी खासी इंपॉर्टेंट होगी। हमारी इतलात के मुताबिक अहमद शहजाद बहुत मेहनत कर रहे हैं, उमर अकमल बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इनके लिए खासा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। पाकिस्तान की तगड़ी टीम ने हिस्सा लेना है। रिसेंट पास्ट में जो हमारे रिजल्ट्स रहे, जो स्लॉट दिखाई दे रहे हैं कि हाँ यहाँ पे हमें कमजोरी है, उसको पुर करने का ये PSL बेहतरीन मौका है। बात करेंगे इस टॉपिक पर भी, लेकिन डोमेस्टिक का इशू अब भी दिखाई दे रहा है। डिपार्टमेंट्स परेशान दिखाई दे रहे हैं। आने वाला वक्त क्या होगा? कल आपने सुना होगा नेशनल बैंक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सरबराह फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बेंगलुरु टेस्ट के हीरो इकबाल कासिम साहब ने बड़ी खुल के बात की थी कि डिपार्टमेंट की सूरत हाल आगे क्या होगी ये, और उसके बाद जो तशवीश उन्हें दिखाई दे रही थी, जहां सिस्टम की बात थी, सब यही कह रहे हैं हमारा सिस्टम खासा मुख्तलिफ है। 3 महीने के बाद फैसला करेंगे नए मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान, वो क्या फैसला करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। कई क्रिकेट से जुड़े उमूर हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान अंडर 19 टीम की क़यादत की और अब भी क्रिकेट खेल रहे हैं अजीम घुम्मन हमारे साथ मौजूद हैं, जबरदस्त कारकर्दगी। उनके साथ 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान। थैंक यू वेरी मच। अजीम, अगर मैं बात करता हूं, सरफराज का फैसला सामने आ गया, वो लीडर हैं, बहुत चीजें क्लियर हो गई, लेकिन ये PSL बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पर मुझे लगता है कि जो पूल ऑफ प्लेयर्स इन लोगों ने बनाए हुए और जिनको 1.5 साल से पिछला खिलाया है, 22 से 25 प्लेयर जो है, इन्हीं के दरमियान ही टीम बनेगी, जो मुझे लगता है। तो उसके अंदर उमर अकमल, अहमद शहजाद नहीं है? मुझे नहीं लगता। हो सकता है सरफराज की लिस्ट में डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि वो होंगे। सरफराज इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, इंपॉर्टेंट है, पर मिकी आर्थर ज्यादा फैसले करते हुए दिख रहे हैं। नहीं, लेकिन देखें कहीं ना कहीं जो एक कमजोरी थी, अगर कमजोरी थी जिसको हम बात करते हैं, हो सकता है वो टीम बनाने में लगे हुए थे और उनके रिजल्ट्स बताते हैं, लेकिन हम बार बार कहते हैं मिकी आर्थर स्ट्रांग है, मिकी आर्थर स्ट्रांग है। ऐसे कैसे स्ट्रांग है? आप भी पाकिस्तान टीम के कैप्टन तो जरूर है, अब तो अथॉरिटी के साथ हैं, चेयरमैन जिस तरीके से बैक किया है। देखिए जी, अभी भी उन्होंने, अगर आप देखें, 2-3 दिन पहले बयान दिया है कि ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी, PSL के परफॉर्मेंस को कंसीडर करेंगे, पर जो प्लेयर्स खेलते हुए आए पिछले 1-1.5 साल से, उन्हीं पे ज़्यादा रिलाई करेंगे। अगर उन प्लेयर्स की बात करते हैं तो चलें उन प्लेयर्स की बात करें। साजिद खान साहब, वैसे मैं बताऊं, पहले आपकी भी राय ले लें इस पे, ये PSL कितनी इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड कप 2 महीने के बाद है? देखिए नसीम, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 खिलाड़ी को ICC को नाम देने और सिलेक्शन कमेटी के ये आखिरी टेंडर है। इंजी की क़यादत में ये आखिरी वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट करेंगे। कैसे कह रहे हैं? जो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो अब तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो सकता है, आखिरी टीम कैसे कह सकते हैं? जो हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री है, 2015 में भी इसी तरह हुआ। मोइन खान चीफ सिलेक्टर थे, उसके बाद टीम अनाउंस करने के बाद सिलेक्शन कमेटी को खत्म कर दिया गया। मगर आपने जो बात की, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के जो 25 खिलाड़ी वर्ल्ड कप में हैं, उमर अकमल जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई, उसमें 2 राय नहीं, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। वर्ल्ड कप में
उमर अकमल का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और 6 नंबर पे वो टैलेंटेड बैट्समैन है। और जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में बताया, अहमद शहजाद ग्रेड 2 खेल लेते, फैसलाबाद फाइनल जीती है मिसबाह उल हक की क़यादत में। अजीम उमन भी ग्रेड 2 खेल लेते। यहाँ पर यकीनी तौर पर जो क्रिकेट फर्स्ट क्लास हो रही है और वहां पर लड़के खेल रहे। मगर बात की और ये पाकिस्तान सुपर लीग 4 एडिशन कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल 14 तारीख से इसका आगाज होगा। फौरन 40 प्लेयर मेरे अपने जराए बताते हैं उसमें हिस्सा लेंगे। 8 मैच पाकिस्तान में होंगे, 5 मैच कराची में होंगे, और तमाम फ्रेंचाइज ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी और टीमें पहुंचना भी शुरू हो गई। मगर नसीम, बहुत अफसोस से कहना पड़ेगा, एक तकरीब कल हुई, एक तकरीब किसी फ्रेंचाइज की ऑनर ने की और तमाम ग्रेट प्लेयर मौजूद था। ग्रेट वसीम अकरम साहब वहां मौजूद थे, और जिक्र ना करूं तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हमारा मौका है, हम अपने उस पॉइंट ऑफ को हाईलाइट कर रहे हैं जो कल हुआ है। शोएब जट एक निहायती टैलेंटेड साहब गो साफी है और स्पोर्ट्स में बड़ा नाम है, और ये काम करता है, मेहनती आदमी, और किसी चैनल पे एक प्रोग्राम करता है, पत्नी मैं तो नाम भी नहीं जानता, उसको फॉलो भी नहीं करता। उसने बात ये होती है, जब एक बात किसी साफी ने सवाल किया, उसने इंटरव्यू किया, आप आ रहे हैं पाकिस्तान के लेजेंड मोहम्मद आमिर। तो भाई, मोहम्मद आमिर लेजेंड नहीं है, वसीम अकरम, वकार न्यूज, शोएब अख्तर लेजेंड है। मोहम्मद आमिर की तो अपनी जगह नहीं बनती, उसको आप लेजेंड का खिताब दे रहे हैं। 12 ये चीज अच्छी नहीं। उसके बाद उसने वो हरकत की, कहता तुम लोग मीडिया वालों को लेट तनख्वाह मिलती है। देखो बात ये है, मीडिया हमारा पॉजिटिव है, और हमारे जो मीडिया के लोग बहुत पॉजिटिव काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं। मगर जो बात उसके बाद उसने ये हरकत की, इस साफी का माइक बंद कर दे। बात ये, अपने घर में तो हर आदमी शेर होता है। बात ये होती है, कोई भी इंसान हो, कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, मगर स्पोर्ट्समैन की, साफी की रिस्पेक्ट करना आपका काम है। आप देखें ना, वो उसको काफी हद तक शोएब ने बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज से मैनेज किया, बहुत तरीकेकार से मैनेज किया, क्योंकि उनकी अपनी एक रेस्पेक्ट है। ठीक है, आप जो है वो किसी को भी नहीं कह सकते, और शोएब जट जो है बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं अब, और बहुत काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस लिहाज से बड़ा अच्छा डिसीजन मुझे दिखाई दिया शोएब जट ने, जिस अंदाज से हैंडल किया, और वही डिजर्व भी करते थे उस वक्त जिस तरीके की सूरत हाल हो गई थी। क्योंकि मैं वहां पर बैठा हूं तो मुझे अपनी रिस्पेक्ट प्यारी है। मैं अगर किसी के प्रोग्राम में आया हूं और मुझे कह दिया जाए कि आपका माइक बंद कर दिया जाएगा, तो वाकई ये एक ऑकवर्ड सूरत हाल है। नहीं, बिल्कुल है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। और ऑन द अदर हैंड, अगर पिछले 6, 7, 8 महीने से देख लें तो आमिर पे क्वेश्चन मार्क आ ही रहा है हर जगह पे। पहले जब सिलेक्ट हुए साउथ अफ्रीका के लिए, तब भी हुआ कि किस परफॉर्मेंस पे आए, क्या हुआ, मैं बात थोड़ी सी इंटरप्ट कर रहा हूँ आमिर की बात की। आमिर अभी एसेक्स के लिए खेलने के लिए जा रहे हैं T20, लेकिन मेरे अपनी ज़ाती राय में कि माजी में जिस तरीके से वसीम और वकार ग्रूम हुए थे काउंटी की वजह से, लेकिन वो ODI की वजह से नहीं हुए थे। उनके जो 4 डे मैचेस हैं उन्होंने खेले थे और आउट किए थे, और लंबी क्रिकेट खेली थी वो। उसके बाद से एक कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट था। आमिर जा तो रहे, लेकिन क्या T20 उतना फायदा पहुंचाएगा 4 ओवर का स्पेल? उन्होंने थोड़ा सा माइंड अपना चेंज किया हुआ है। अभी 4-5 महीने पहले वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट को कंसिडरेशन में ले रहे थे, और एकदम किसी के कहने पे, अजहर महमूद के कहने पे, उन्होंने उस चीज़ को वापस किया। तो डेफिनेटली आजकल लीग्स बहुत आ गई हैं, कैरियर आपका थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में, आपको पता है एफर्ट लगती है, दिन में 18-18, 20-20 ओवर करने होते हैं। 4 ओवर करके आप आगे से 5 साल मजीद क्रिकेट नहीं खेले, तो उसमें बड़ा एक फ़र्क है। डेफिनेटली वो चीज़ उसमें नहीं होगी जो कि जब वो 18-19 साल के थे। तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए वो T20 और वनडे पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं बजाय के टेस्ट क्रिकेट पे या लंबे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वकार यूनिस, वसीम अकरम बड़ी बॉलिंग कर करके बॉलर बने, और वो लेजेंड बॉलर है, इसमें कोई और दो राय नहीं है। और जहाँ तक मोहम्मद आमिर की भी बात मैं पहले भी बोला, मैं अभी भी बोलूँगा, नो डाउट उसकी क्लास अपनी जगह है, पर समथिंग इज़ रॉन्ग। और ये तो कोचेज़ या मैनेजमेंट ही बताएगी। 8-9 महीने से वो इस तरह कर नहीं पा रहे। पाकिस्तान टीम हमेशा रिलाई करती है अपने बॉलर्स पे, और वो ब्रेक थ्रू दे नहीं पा रहे। नो डाउट वर्ल्ड कप में आप मेरा सवाल ये कि आमिर की जो परफॉर्मेंस हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखी थी, खासकर फाइनल में इंग्लैंड की कंडीशन, तो आमिर को आप वर्ल्ड कप में देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? क्योंकि अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं तो शाहीन शाह अफरीदी और शनवारी की मैं बात कर लेता हूं, फिर और भी बॉलर्स हैं जो अपनी जगह बनाने के लिए बैठे हुए हैं। ये PSL बहुत सारे ऐसे मैंने यंग फास्ट बॉलर देखे कि आप हसनैन अभी जिसे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लिया है, आपने खेला होगा, हैदराबाद के मेरे साथ ही खेले। हैदराबाद के तेज है माशाल्लाह। बड़ा हैरान हुआ हूँ, हम स्लिपों में खड़े हुए हैं, और मैं डेफिनेटली ये लाइव कह रहा हूँ ये बात कि वो बच्चा डेफिनेटली जेन्युइन छोटी एज का है, और उसका हर बॉल 90+ होता है। मैं बात ये ऑन एयर डेफिनेटली कह रहा हूँ। आपने पूरा भी ये सर्किट खेला, डोमेस्टिक सर्किट, हम पेस की बात कर रहे हैं, हमारे पास पेस नहीं आ रहा, हर बॉल 90+।
और कितनी उम्र है? मेरे ख्याल है अंडर 19 खेले अभी 20 साल के, 18 साल का 18 साल का जेन्युइन अंडर 17-18 साल का लड़का। हाँ, तो फिर वो कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं इस इवेंट में, क्योंकि देखिए, पता होना चाहिए बहुत सारे लोगों को कि कौन यंग टैलेंट सामने आ रहा है। बॉलर है, अभी डेफिनेटली सीखेगा हर चीजें, पर जो एक लीथल वेपन है पेस, वो उसके पास है। और मैं ये बात फिर कह रहा हूँ कि मैं सारे यंगस्टर जितनों के भी नाम चल रहे हैं, नाम लेना गलत बात होती है किसी के भी, पर मैं समझता हूँ ये सबसे तेज बॉलर है जितने भी। ये वजह नहीं है कि वो हैदराबाद का, तो मैं बोल रहा हूँ, ये बात आप किसी से भी पूछ लें। अभी वो कोयटा ग्लैडिएटर से पिक हुआ है, पिछले साल वो अनफिट हो गया तो उसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया था। वकार यूनिस ने उनको जब पहली बार देखा था, पहली बार देखते के साथ ही उसको इमर्जिंग कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड से डलवा दिया था, पर वो अनफिट हो गए तो इस वजह से बाहर हो गए थे। हाँ, इंजरी हो गई। लेकिन ऐसे खिलाड़ियों को सईद खान साहब कितना इंपॉर्टेंट होता है कि हम पेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, आमिर को देख रहे हैं आप वर्ल्ड कप में? देखिए, मैं दो नाम बहुत मेंशन करूंगा। एक तो मीर हमजा, मोस्ट टैलेंटेड काउंटी खेल रहे हैं, और एक सीनियर बॉलर है, आपने देखा होगा अब्बास। और अब्बास इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होगा, और अब्बास की कभी यकीनी तौर पर और 25 खिलाड़ियों उनका नाम भी होगा। और वो अब्बास जिस तरह के बॉलर हैं, मीर हमजा काउंटी का एक्सपीरियंस होगा, और उस इस तरह जुनैद हैं, आप नाम लेंगे तो बहुत से नाम है। बहुत अच्छी बात अजीम गुरमन की, नौजवान टैलेंटेड फास्ट बॉलर का आना जरूरी है। देखें, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है 50 ओवर का, और वर्ल्ड कप जो 92 वाले फॉर्मेट से खेला जाएगा, हर टीम के साथ मैच खेलने हैं, और यहाँ पर 50 ओवर आपको खेलने पड़ेंगे, और बॉलिंग आपकी मैच जिताती है। जिस तरह आपने शेरवानी को हमेशा बैक किया, उसमें टैलेंट है। और आफरीदी की आपने बात की, दो नौजवान फास्ट बॉलर आपके पास मौजूद हैं। हसन की बात करें कि अब्बास की बात करें, अब्बास बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, उसको ओडीआई इनको खिलाना चाहिए था, मगर ओडीआई इसको खिलाएंगे तो एक्सपीरियंस आएगा। मगर जिस तरह आपने बताया 10 मैच पाकिस्तान को खेलना है, ऑस्ट्रेलिया से और इंग्लैंड से खेलना है, तो यहां पर जो सिलेक्शन कमेटी है उनको एडवाइस है, वो अपनी एडवाइस तो नहीं सुनते। शान महसूस था मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर जिसको आपको रखना चाहिए था, और अब इंप्रूव किया शान महसूस। जितना मैं समझता हूं पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इतना आला प्लेयर है, इतना कमांड प्लेयर है, वहां उसको रखना चाहिए था, उन्होंने उसको रखा ही नहीं। बिल्कुल, बहुत सारे सवालात सिलेक्शन कमेटी के सामने भी हैं, और सिलेक्शन कमेटी के सामने एक बड़ा टास्क वर्ल्ड कप, क्योंकि बाद हमने देखा है बहुत सारी चीजें तब्दील हो जाती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कई इकदाम कर रहा है, जिस दौरान में PSL हो रही होगी उस दौरान एक टैलेंट हंट प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जो शुमाली वजीरिस्तान, हब और दीगर छोटे शहरों में मुनक्किद होगा। वो क्या है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ इकदाम कर रहा है, लेकिन जहां डोमेस्टिक क्रिकेट के बहुत सारे सवालात दिखाई दे रहे हैं, वसीम खान आ गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर। 3 माह के बाद वो फैसला करेंगे कि अगला सिस्टम क्या होगा। लेकिन उस सिस्टम पर तो मैं आता हूं। एक इतलात आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 13 फरवरी से एक कैंप लगा रहा है, और ये कैंप लगेगा 17 से 21 साल के बच्चों का। एक अच्छा फैसला इस लिहाज से दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं लोग इंगेज होंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कौन लोग इस कैंप को सुपरवाइज करेंगे, ये अब भी सवाल दिखाई दे रहा है। इस तरीका का कैंप ऐसे दौरान में, और शुमाली वजीरिस्तान में लगा रहे हैं, हब में लगा रहे हैं, अब लाड़काना में लगा रहे हैं, छोटे शहरों के अंदर जो है वो इस तरीके का कैंप लगाने का फैसला किया गया। अच्छा फैसला, बिल्कुल अच्छा फैसला। ये जितने भी रिमोट एरियाज हैं, मतलब आप देखें इसमें से टैलेंट निकलता है। लाहौर कलंदर्स को मिला, उधर आज़ाद कश्मीर से सलमान इरशाद की सूरत में, तो कहीं से भी टैलेंट मिल जाए, मिला था गुजरावाला से मिला, तो कहीं से भी आपको मतलब टैलेंट मिल जाए, अच्छी चीज़ है। पर ये कैंप का फ़ायदा आपको दिखेगा 1 आधा साल या 2 साल में। इस कैंप से अगर वर्ल्ड कप के हवाले से आपका सवाल है, तो वर्ल्ड कप से मैं हट गया हूं। मैं वर्ल्ड कप से हट गया हूं। मैं बात की मैं आ रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के उस डोमेस्टिक सीजन की जानिब जो इस वक्त बहुत बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। मैं उससे मैच करके उसी जाने आ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को चलाते हैं डिपार्टमेंट। अगर मैं बात करूं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियली साउंड हो गया अगर सच्चाई से बात करें, लेकिन कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट चलाने के लिए, मैं आज से 15-20 साल पहले चले जाऊं, तो इन डिपार्टमेंट्स की जरूरत पड़ती थी। अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है वो टूर्नामेंट को सपोर्ट किया करते थे, और आज भी करते हैं। अगर मैं बात करूं तो अगर मैं हबीब बैंक की टीम है, क्रिकेट टीम है, तो हबीब बैंक टाइटल स्पॉन्सर है इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का। बिल्कुल जी। तो उस लिहाज से अगर मैं बात करता हूं तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट कितनी इस वक्त खतरे में दिखाई दे रही है, और कितना इंपॉर्टेंट है इसका बचना। खतरे में दिखाई दे रही है। और जहां तक आपने पहले डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की कि क्या है, किस तरफ जा रहे हैं, तो वो तो 11 साल से तो मैं भी खेल रहा हूँ, मुझे तो आज तक ये नहीं पता पड़ता स्केड्यूल कब है, स्टार्ट कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा, मुझे क्या, किसी को भी नहीं पता पड़ता। जबकि आप बाहर कहीं पे भी क्लब क्रिकेट भी खेलें, कुछ भी खेलें, वो 1 साल पहले से वाज़ेह होती है, कब हो रहा है कब नहीं हो रहा। इस साल की सामने आपके मिसाल है,
कि 1 सितंबर से स्टार्ट करा दिया, लड़के अपने इंग्लैंड से कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के 5-5, 6-6 मैच, और इसके सामने आपके बहुत सारे लड़के जिनके इंग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए इस वजह से कि 6-6 मैच छोड़े। जहाँ तक डिपार्टमेंट्स की आपने बात की, तो देखें डिपार्टमेंट्स से मैच करना गलत है। डिपार्टमेंट आपको बेहतर क्रिकेट फराहम करता है। बहुत फ़र्क है डिपार्टमेंट क्रिकेट में और रीजन के क्रिकेट में, बहुत नदीम, फर्क आपने है। आप किसी पाकिस्तान से- अंडर 19 टीम की क़यादत की। साजिद खान साहब ने टॉप क्लास क्रिकेट खेली है। डोमेस्टिक की अगर मैं बात करता हूँ, टॉप क्लास बैट्समैनों में वसीम अकरम जिस टीम का हिस्सा थे, और बिल्कुल। कई सारे टॉप क्लास क्रिकेटर जिस टीम का हिस्सा थे, साजिद खान उसके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे। साजिद खान साहब, डिपार्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट दिखाई दिया? अगर इनका डिपार्टमेंट नहीं होता, ये आज किस तरह रोजगार चला रहे होते? आपने पाकिस्तान अंडर 19 टीम की क़यादत की, ये डिपार्टमेंट बंद होते हैं तो क्या साजिद खान साहब इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है? क्योंकि इनके पास भी कोई अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत बड़ा फेम नहीं है, इनका नाम किसी PSL में नहीं है। बहुत बड़ी जाती है, बहुत से खिलाड़ियों का जिनका PSL में नाम नहीं है। और जो पाकिस्तान सुपर लीग है, देखिए प्राइवेट लीग है, और जो मालकान है वो यकीनी तौर पर वक्त का फ़ायदा उठाते हैं। उनकी मर्जी, जिसको पिक करें जिसको पिक ना करें। और टैलेंट का हम जिक्र करते हैं, आप जिक्र करते हैं, और जिस तरह अजीम गुबन का बात किया, खुर्रम मंजूर की बात करूँ, फवाद आलम की बात करूँ, बहुत से टैलेंटेड खिलाड़ी जो हैं पाकिस्तान सुपर लीग में नजर नहीं आ रहे, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट। आबिद अली लाहौर के, आबिद अली मोस्ट टैलेंटेड, आबिद अली देखे ना कितने रन्स कर दिया आबिद अली ने। आबिद अली कैसे टीम में नहीं आए? वो लड़का कैसे जगह अब तक नहीं? क्योंकि देखें कई जगहों पे आपका ओपनिंग स्लॉट खराब हुआ था, आप इधर उधर शफल करते गए। कई जगह आपका मिडिल ऑर्डर बैटिंग एक स्लॉट खराब रहा, कभी हारिस सोहेल नहीं थे, कभी कोई नहीं था, तो उस जगह पे क्यों नहीं ट्राई किया गया? कहीं ना कहीं तो एक इन्फॉर्म बैट्समैन को मौका देते जो पाकिस्तान ए से भी परफॉर्म कर रहे हैं। देखें नसीम भाई, आपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया डिपार्टमेंट के हवाले से, इस बात को इस तरह आगे बढ़ाएं। PIA ने पाकिस्तान को हॉकी, क्रिकेट, स्क्वाश में बड़ा नाम पैदा करके दिया। पाकिस्तान डिपार्टमेंट ने बड़ा सर्व किया। हबीब बैंक, नेशनल बैंक, PIA, ये बड़े डिपार्टमेंट हैं। आज जिस तरह बात हो रही है, और जिस तरह वसीम खान साहब जो हमारे 3 महीने का, जो मेरी अपने जराए बताते हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चेयरमैन साहब ने किसी मुझे पता चला किसी मीडिया में बात की है, मगर वो बात की और ये 3 महीने के लिए वो अपनी जो तैयारी से आए हैं, और 3 महीने में वो देखेंगे क्या हो रहा है। उसके बाद अपना जो इक्के वो शो करेंगे। बात ये देखें नसीम भाई, इक्के शो करने के पहले जो शख्स जिसका नाम है हारून रशीद, उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तबाह कर दिया। पाकिस्तान सिस्टम जो फर्स्ट क्लास, अच्छा, मुझे एक बात अजीम गुम्मन ने जो बात की, देखिए कितने खिलाड़ी काउंटी लीग खेल लेते, जबरदस्ती उनको प्रेशराइज करके बुलाया। आपका मौका भी है, हमारा मौका भी है, हम पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करते हैं। हारून रशीद से कि हमारा कोई इख्तिलाफात नहीं है, मगर जो फैसले हैं वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं है। डिपार्टमेंट को बंद। साहब, मैं एक बात कर रहा हूँ, ये अजीम से हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अजीम अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। आपने बात की हारून रशीद साहब, आपको क्या लग रहा है कि वसीम खान साहब नए मैनेजिंग डायरेक्टर आए हैं, उन्होंने अभी जिम्मेदारी संभाली है, नया डोमेस्टिक सिस्टम क्या फैसला वो करेंगे? आप तो मेरे ख्याल है कि फैसले तो हुए हुए होंगे, उनको सामने रखा जाएगा कि वसीम खान साहब आप सामने आ जाएं, क्योंकि हम ये वाला फैसला करें, कल बैक करना पड़ गया तो इसके रिएक्शन क्या होगा? पाकिस्तान क्रिकेट से इस कौम का लगाव है, बहुत प्यार करते हैं, तो उस लिहाज से वसीम खान साहब मेरे ख्याल है ये डिसीजन लेंगे। और वसीम खान साहब ने, ठीक है, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, कई मैंने उनके काम देखे, जबरदस्त उन्होंने काम किए, लेकिन इंग्लैंड के सिस्टम में किए, पाकिस्तान के सिस्टम में नहीं किए। उस सिस्टम में, इस सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। वहां पे बच्चे को जो है वो सरकार सपोर्ट कर देती है, अगर उसके पास खुद खाने के लिए नहीं है तो यहाँ तो उस बच्चे ने अपने घर वालों को पालना है, वो जब उसको डिपार्टमेंट मिलता है, नौकरी मिलती है। देखिए नसीम भाई, बात ये है जो आप बात कर रहे हैं वसीम खान साहब की, वर्ल्ड कप तो इंग्लैंड आज तक नहीं जीता, 5 दफा उनको मौके मिले हैं वर्ल्ड कप कराने की, मेजबानी करने की। 2020 वर्ल्ड कप चैंपियन है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हमने प्रोड्यूस किए हैं। पाकिस्तान का सिस्टम बहुत बेहतर है, ऑर्गेनाइजर सही नहीं है, अपने लोगों को जो खेले हुए हों उनको ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए, मगर वसीम खान साहब कुछ नहीं करेंगे। मेरे अपने जराए बताते हैं 20 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको तनख्वाह दे रहा है, उनको अगर कराना है, जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की अपने इंट्रो में, नौजवान खिलाड़ियों का कैंप लग रहा है, कौन लगाएगा, कौन देखने जाएगा? मैं नाम दे देता हूं, राशिद लतीफ से अच्छा कोई नाम नहीं है, कराची फ्रेंचाइज नहीं है, स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स के लिए लग रहा है, जो ठीक है ना, के मुताबिक जराए से ये खबर है कि ठीक है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। अच्छी बात ये, अब वो कराची फ्रेंचाइज में तो नजर नहीं आ रहे, मगर मैं समझता हूं दयानतदार, ईमानदार आदमी है, सच्चा पाकिस्तानी है, और ऐसे बंदों को अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे तो उससे फायदा ले सकता है। भाई 17 से 21 साल के बच्चे, बेसिक टैलेंट अगर वो जेन्युइन एज के, वो हमारे यहाँ जरा मुश्किल से होते हैं, तुम भी अभी मेरे ख्याल छोटे ही हो, अगर तो सच्चाई से बात करूं, ये भी अभी खेल सकते हैं जो उन्होंने उम्र खवाई थी। बहुत सारे क्रिकेटर्स ये काम करते हैं, चले वो होता है क्रिकेट में, अब तो रिस्ट टेस्ट लेकिन जेन्युइन है। हाँ, रिस्ट टेस्ट छोड़ दें, रिस्ट टेस्ट पता नहीं कौन से रिस्ट टेस्ट। अच्छा चले,
अभी मैं एक बात कर जगह रहा हूँ हुआ है और रिस्ट टेस्ट, वहाँ पता पड़ा कि छोटा भाई ओवरेज हो गया, बड़ा खेल रहा है। ये रिस्ट टेस्ट है, लेकिन चले जेन्युइन करना चाहिए, ज्यादा बेहतर होता है ये। लेकिन 17 से 21 साल के बच्चों के साथ अगर ग्रेट जावेद मियांदाद साहब को सर्च करने के लिए लगाया जाए कि आप सिर्फ ये देख लो कि इसमें बनाने के लिए ठीक है, आप उनको ग्रूम करने के भी लिए लाते हैं तो अच्छा, इनसे बड़ा नाम और क्या होगा। आप चले ठीक है, उनसे वो सीनियर टीम के मैनेजर कोच नहीं है, किसी सीनियर जिम्मेदारी पे नहीं है, लेकिन ये जो टैलेंट हंट आप कर रहे हैं शुमाली वजीरिस्तान में, या कर रहे हैं आप हब में, या कर रहे हैं आप लाड़काना में, अगर वहाँ जावेद मियांदाद जैसा नाम जाके देखते हैं तो बड़ा फर्क पड़ेगा। नसीम भाई, आपको इसमें थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। जब हमारी शुरू में रीजनल अकेडमीज होती थी, NCA अकेडमीज, मैं भी बहुत बार 4-5 बार गया हूँ। आप बिलीव करें इस चीज़ के लिए, जावेद मियांदाद साहब हमेशा एक एक दिन के लिए आते थे, तो वो उस तरह समझ नहीं आती थी। एक बार NCA में अकेडमी लगी 2010 में, और जावेद मियांदाद साहब उस वक्त DG थे, और उन्होंने बोला कि मैं ही इनको कोचिंग वगैरह करूँगा। आप बिलीव करें कि 12 बैट्समैन थे उसमें, और 12 के 12 बैट्समैन को जब उन्होंने 3 महीने कोचिंग की और ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिली, उसमें मैं भी था, कि जब पाकिस्तान की टीम से हमारे मैच होते थे अकेडमीज़ के, तो 5 मैच हमारे हुए पाकिस्तान टीम से, हम अकेडमी वाले 4 जीते पाकिस्तान की फुल टीम से। उनकी कोचिंग में बहुत फ़र्क था, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमने कभी सुनी ही नहीं थी, देखी ही नहीं थी, वो उधर से है। तो डेफिनेटली वो ग्रेट थे, वो कोई वजूहत थी, और जो हम 3 महीने उनके साथ गुजारे वो उस वजह से हमें पता पड़ा। अच्छा, एक बात मैं पिछली टॉपिक पे कहना चाह रहा था, वो मैं कह नहीं पाया क्योंकि इधर आए नहीं आप। मैं आना नहीं चाह रहा था इस तरफ को, मैंने कहा आप अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, रिटायरमेंट वो तो है, पर मैं आपको ये बता दूं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करना इंतहाई गलत होगा, और वो वजह उसके पीछे है कि हमारा सिस्टम कभी भी आप देख लें एक जैसा कभी गया नहीं। हर 1 साल 1.5 साल बाद वही लोग वही शक्लें आ जाते हैं, बोलते हैं अब बेहतर हो रहा है। 19-20 होते हैं, 19-20 बस होता है, उसी एक ही ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ है, तो ये उसका पेज पे भी ये पलट देते हैं, क्रिकेट तो बंद होने से किसी का नुकसान 2 टीमें इधर चली जाती हैं, 4 इधर आ जाती हैं, खत्म। इंतहाई नुकसान होने वाला है, क्योंकि डिपार्टमेंट आपके फ्यूचर की गारंटी लेता है, और यहाँ पे कोई नहीं है उसके अलावा जो कि गारंटी ले सके। सईद खान साहब, वाकई में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रेसिज्म का जो कोड है वो भी बड़ा सख्त कर दिया है, जो अभी राइज किया गया है। उसके मुताबिक अगर आप पहली गलती से भी किसी को अगर आपने काला कह दिया तो फिर आपके लिए जो है वो 4 से 8 मैचों की पाबंदी है। मैं आपको बताऊं, अगर गलती से भी निकल जाता है, माइक लगा हुआ है, अब खिलाड़ियों को एक मोहतात होकर भी आगे बढ़ना है। देखिए नसीम, देर है दुरुस्त है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी गवर्निंग बोर्ड के इजलास में ये तय किया और इसको लागू किया, और अच्छी चीज़ है, और ये चीज़ें होना चाहिए, और हमारे जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हर चीज़ का पता होना चाहिए। हम उनकी, क्योंकि पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं, हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है, और उनकी जो लोग जो अपकमिंग लोग उनको फॉलो करते हैं, और ये चीज़ अच्छी है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं, आइंदा कोई भी खिलाड़ी जानबूझ के तो कोई भी नहीं करता, और कोई चीज़ हो जाती है तो अब इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, मगर हो गई तो उसको हर चीज़ को आपको पता 8-10 मैचों का बैंड होगा। मगर जो मौजू है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट पाकिस्तान सुपर लीग, और ये क्यों ना हो, पाकिस्तान का अपना ब्रांड है, मगर उसके अलावा जिस तरह आपने देखा हर चीज़ जो मॉनिटर हो रही है, खिलाड़ी मॉनिटर हो रहे हैं, मगर जो ओपनिंग हो रही है दुबई में, और जिस तरह अपने मेट्रो वन न्यूज़ चैनल यकीनी तो इस बात को इस तरह हम आगे बढ़ाएं, बाजी ले गया, जो दुबई स्टेडियम बहुत दूर है शहर से, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो यकीनी तौर पर आम आदमी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि कन्वेंस का बहुत ज्यादा मार्केटिंग पॉइंट है, वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जो लोग मैच देखने जाते हैं, जैसे आपने देखा शटल चलती है, गाड़ियां चलती हैं, उसकी सहूलत देना चाहिए, और सहूलत क्यों ना दें, क्योंकि एक छुट्टी मिलती है जुम्मे में, और ज्यादातर लोग हमारे मिडिल क्लास के लोग काफी चीजें पहुंचते, मगर इनको करना चाहिए, इनका काम है। देखें, नजम सेठी को कहने क्रेडिट तो देना पड़ेगा, पाकिस्तान सुपर लीग कराने में, कामयाब कराने, दुनिया का ब्रांड बनाने में, लेकिन उनका बड़ा अहम रोल है। सेठी साहब ही थे ना वो जो आपको $12 लाख अदा करने पड़ गए, अभी तो 60% अदा किया है आपने, 20 करोड़ जो $12 लाख का जुर्माना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, जो आईसीसी ने किया है, जो आप केस हार गए। जी देखिए नसीम भाई, इसमें नजम सेठी साहब भी हैं, शहरिया साहब हैं, शहरिया साहब की बहुत सी चीजें, देखें हम किसी का नाम हम ये नहीं कह रहे, बहुत सी नहीं, सेठी साहब का डिसीजन था। देखिए बहुत सारे लोगों ने खुल के इस पे बात की है, मैं आपको एक तादाद गिनवा दूंगा कि जिसमें बात की गई है। बाबा की वकालत नहीं कर रहे, एक मिसाल दी है मैंने। देखें जो गलत काम सेठी साहब ने किया, डंके की चोट पे गलत काम किया, एक बात निकली थी, वो बात बताना जरूरी था। सेठी साहब ने अगर क्रिकेट को तबाह किया तो शदील खान कहां गया, मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर, आप बताइए, उनके उसमें तो हुआ था, उसके बाद कहां गया कर्नल आजम?
तो लोग अपने प्लेयर को डिफेंड करते हैं या अपने खिलाड़ी को पकड़ा देते हैं, फंसा देते हैं, और वही खिलाड़ी नजर आ रहे हैं जिन्होंने काम दिखाया हुआ। यार क्या बात कर रहे हैं आप कि वही कारीगर टीम में नजर आ रहे हैं, जैकेट पहनने वाले नजर आ रहे हैं ग्राउंडों में। यार जैकेट पहनने वाला कौन था? 2010 में कौन था वहां पर इंग्लैंड में? कौन सी टीम में दिखाई दिया आपको? कौन? ये छोड़े नसीम भाई, यार आप इतने सीनियर आदमी हैं यार। मैं वैसे ही आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बता तो दें थोड़ा सा। आपको सब पता है, आपने कवर की है वो खबर। अच्छा चलें, छोड़ें अब इस चीज़ को। खैर हम किसी पे भी इस तरीके से बात नहीं करते, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट रेसिज्म कोड है, क्योंकि आप तो नॉर्मली है, किसी को भी आप छेड़ देते हो भाई काले। ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। डोमेस्टिक क्रिकेट में तो मेरे ख्याल कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिसमें ऐसा ना होता हो, पर वो कोई इस तरह का मतलब वो नहीं होता नहीं, कि लेकिन आप यहाँ पे कैसे रोकना है? मेरा सवाल ये है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात तो कर रहे हैं, आप कोड इतना सख्त कर रहे हैं कि जो बच्चा नॉर्मली फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो है वो बोलता हुआ आ रहा है, अंडर 19 क्रिकेट से बोलता हुआ आ रहा है, उसको रोकने के लिए भी कोई इकदाम करना होगा ना। कि आप पीएसएल में अगर गलती से भी माइक ने कैच कर लिया तो फिर 4 से 8 मैचों का जुर्माना। सिस्टम जो नॉर्मल क्रिकेटिंग सिस्टम है हमारा, उसको ठीक करने की जद्दोजहद कब से चल रही है? हर साल होती है, हर साल होती है ना। वो ठीक नहीं हो रहा तो रेसिज्म कहाँ से ठीक कर देंगे एकदम आके? तो ये अब मतलब एक ये ऐसी चीज है, और डिपार्टमेंट बंद हो गए तो फिर ये बढ़ नहीं जाएगी। देखिए डिपार्टमेंट में फिर वही बात बोलूंगा कि गलत है, क्योंकि एक देखिए हर इंसान ने एक लेवल तक की मेहनत मैं एक बात सईद खान साहब, एक चीज मुझे ये बताइए, अगर मैं आपकी कौमी एयरलाइन की बात कर लेता हूं तो जहांगीर खान, वसीम अकरम, एक ब्रांड दिखाई दिया है आपके। चले मुझे कहा गया एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है ये कि डिपार्टमेंट्स का रोल क्या होगा जो आने वाला सेटअप है, जो नया फर्स्ट क्लास सिस्टम होगा। इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के अगले 3-4 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है, शायकीन क्रिकेट के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां उनका पसंदीदा इवेंट पाकिस्तान सुपर लीग आ रहा है, वहीं तमाम शायकीन की तवज्जो इस जानिब भी होगी कि उसके 2 महीने के बाद वर्ल्ड कप है, कौन कैसी फॉर्म में है, किसका फिटनेस लेवल क्या होता है, ये सब अपनी जगह पे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं पाकिस्तान का वो सिस्टम जो पीएसएल तक और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक खिलाड़ी दे रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं सवालात दिखाई दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे रीजन सिस्टम कितना सरवाइव कर सकता है, ये भी एक सवाल दिखाई देता है। गो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियली साउंड है, वो कहीं ना कहीं इतनी मावनत कर सकता है, इतनी मदद कर सकता है, लेकिन क्या ऐसे डिपार्टमेंट जो सालों से खिदमत करते आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, उन्हें अलहदा कर दिया जाए या उनका रोल चेंज कर दिया जाए? सईद खान साहब, कहीं ना कहीं सवालात हैं। अगर डोमेस्टिक सीजन की मैं बात कर लेता हूं, और इस वक्त अगर क्रिकेट सर्कल्स की बात करूं तो हर जगह डिस्कस हो रहे हैं। नसीम भाई, जिसने आपने पीआई का जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान का भी पीआई से ताल्लुक था। जिस दौर में, देखिए सुने, और एक इंपॉर्टेंट चीज, जिस दौर में इमरान खान साहब खेले ना, उस दौर में एयर मार्शल नूर खान साहब जैसी शख्सियत पीआईए की सरबराह थी। बिल्कुल, देखने जहांगीर खान साहब को बचपन से उठा के लेकर आए थे, छोटी सी उम्र में देख लिया था। देखें, मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूं, डिपार्टमेंट्स का रोल था। बात है, देखिए आपने जिक्र किया पीआई का, बता रहा हूं, इमरान खान साहब, माजिद खान साहब, इंतखाब आलम, बड़े बड़े नाम, ज़हीर अब्बास साहब, वसीम अकरम और शोएब मोहम्मद, लिटिल मास्टर मरूम हनीफ मोहम्मद, लेजेंड जहांगीर खान का आपने जिक्र किया। इसी तरह हॉकी, स्क्वाश, फुटबॉल, तमाम पाकिस्तान के पीआई का बड़ा अहम रोल है। इसी तरह हबीब बैंक की बात करूं, नेशनल बैंक की बात करूं, ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस किए और उनकी अंडर 19 की टीमें होती थी। सईद खान साहब, अच्छा चलिए एक बात बताएं, हमारा कल्चर, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्लान करे जो सुनने में आ रहा है, रीजन्स को ज्यादा बाख्तियार किया जाएगा और डिपार्टमेंट्स उनकी सपोर्ट पे सामने आएंगे, ये एक प्लान किया जा रहा है, और उसके बाद दोनों मशावरत के बाद टीम तश्कील देंगे, तो फिर कौन सी खिचड़ी पकेगी वो? देखिए नसीम भाई, कोई भी डिपार्टमेंट सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट यकीनी तौर पर अगर अब जो 50 खिलाड़ी या 30 खिलाड़ी उनके पास मौजूद हैं, वो कहाँ जाएंगे और एसोसिएशन को क्यों सपोर्ट करे, जबकि एसोसिएशन की क्रिकेट में लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला जारी है। कोचेस लाइकिंग डिसलाइकिंग करते हैं, मेरिट का सिलेक्टर नहीं होता और अपने चंद पसंद खिलाड़ियों को खिलाते हैं। डिपार्टमेंट यकीनी तौर पर उन्हीं खिलाड़ी को खिलाएगा जो मेरिट पर होगा और अपनी डिपार्टमेंट को जिताने की कोशिश करेगा। ये तो वाज़ेह फर्क डिपार्टमेंट का नजर आता है, और डिपार्टमेंट यकीनी तौर पर वो
आज से नहीं 70 साल तारीख में है। अगर हफीज कारदार साहब की बात की जाए, आरिफ अली खान अब्बासी साहब का जिक्र किया, नूर खान साहब का जिक्र किया, ये वो लोग तो पाकिस्तान की क्रिकेट को डिपार्टमेंट को बेहतर करने की कोशिश करते थे और यही डिपार्टमेंट की बात है। 92 वर्ल्ड कप जीते, यही डिपार्टमेंट ने 2009 का वर्ल्ड कप जीते। भाई पाकिस्तान क्रिकेट के जो साबिक सरबराह हमारे गुजरे, मकसद है क्या कैरेक्टर हुआ करते थे। वर्ल्ड कप ने 1987 वर्ल्ड कप ने इंटरनेशनल क्रिकेट को पैसा कमाना सिखा दिया कि पैसा कैसे कमाया जाता है। उससे पहले क्रिकेट में कोई पैसा नहीं था। इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होता था, पहली मरतबा विजन आरिफ अली खान अब्बासी साहब जो उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव थे, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी थे, जो शायद पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव एक बड़े। आपने आईसीसी को बता दिया कि कितना पैसा क्रिकेट में, इंडिया को भी नहीं पता था। आपने पहली रिलायंस कंपनी बनाई 1987 वर्ल्ड कप में। उसके अगर आप उठा के देखेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज्यादातर ऑफिशियल्स बड़ी पोस्टों पर थे। फिर 1996 वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ज्यादा बड़ी पोजीशंस पर दिखाई दिए थे, इंडिया के इतनी पोजीशन पर नहीं थे। लेकिन उसके बाद वो जो एक गैप आया, उसमें इंडिया बहुत रैपिडली आगे चला गया। उनको अंदाजा हो गया कि इस क्रिकेट खेल से पैसा कितना कमाया जा सकता है। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर तो ऐसे गुजरे। लेकिन आज डिसीजन लेने के लिए हमें एक जो शख्सियत को इंग्लैंड से बुलाना पड़ रहा है। अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात में कोई फैसला करने में इस वक्त भी जो है वो सोच विचार से काम ले रहे हैं, हमारे पास जितने सारे दिमाग दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी तो है ना। देखिए, अगर तो काबिलियत है जो कि उनकी सीवी बताती है कि नो डाउट है, तो बिल्कुल लें, डिसीजन लें। पर यहाँ पे जो देखते आए होता है कि डिसीजन हो जाता है पर उस पर ज़्यादा टाइम चलता नहीं है। आप देखें हर साल या ज़्यादा 1.5 साल बाद सिस्टम कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है हर बार। या कोई डिपार्टमेंट, अगर रेलीगेशन की भी बात करें तो कोई डिपार्टमेंट रेलीगेट, ऐसी बात भी नहीं करें। बहुत सारे लोग बैठे ही रहते हैं। साजिद खान साहब, क्या ख्याल है आपका? अगर मैं बात करूं, जैसे इन्होंने कहा कि चेंज हो जाते हैं, तो कहाँ चेंज होते हैं? अगर मैं नाम गिनना शुरू करूं, मैं लोगों की नहीं कह रहा, मैं सिस्टम की कह रहा हूँ। हाँ, सिस्टम चलाने वाले तो वहीं पर ही मौजूद हैं। जो मैं वही वो सिस्टम का क्या कर रहे हैं? शतरंज की चाल खेल रहे हैं, एक आगे बढ़ दो, मैंने एक यही पीछे अर्ज कर दो। किया कि वही जो सिस्टम बनता है 2015 में, वही लोग कहते हैं नहीं 2016 में और बेहतर ला रहे हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। नहीं, बेहतरी ला रहे हैं। कौन सी बेहतरी साहिद खान साहब? आज भी जो है वो इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ है कि इस्लामाबाद और पिंडी में कौन सा आइडियल वेदर होगा क्रिकेट का और कराची में कौन सा आइडियल वेदर होगा क्रिकेट का। आप हर साल आप उठा के देख लें। इस वक्त भी डोमेस्टिक क्रिकेट की मैं बात करता हूँ तो ग्रेड 2 के मैचेस जो है, सेमीफाइनल मैचेस, वो बारिश की नजर हो रहे हैं। फाइनल बारिश की नजर हो रहा है। तो वहां जहां से एक टीम ने आपके जो टॉप क्लास सिस्टम है, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी, ग्रेड 1 क्रिकेट चैंपियनशिप, जो एलीट सिस्टम है, वहां से वो जीतने वाली टीम वहां ज्वाइन करेगी और वहां का फाइनल मुतासिर हो रहा है। आप एक सच्चाई तो देखें ना किस अंदाज से। आइडियल कंडीशन कराची थी, हैदराबाद में करा लेते हैं मैच। डोमेस्टिक का मैच कराने में कोई नहीं है, क्राउड भी आता है देखने के लिए जब खेलने के लिए जाते हैं खिलाड़ी आप। लेकिन यही सिंध जगह थी उस वक्त क्रिकेट कराने के लिए। आप कराएं ना, अगर जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में पंजाब में कराएं, जबरदस्त क्रिकेट होनी है। देखिए नसीम भाई, वही बात हो जाती है जो हारून रशीद साहब क्या है यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्या है, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को देख रहे हैं और काफी अरसे से देख रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफी अरसे से हर शोबे में काम करते रहे। मेरा मौका उनको क्रिटिसाइज करने का सिर्फ उनकी कारकर्दगी जो नजर आ रही है, जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट की हम बात कब से क्रिटिसाइज कर रहे हैं? कब से नहीं कर रहे, जब से वो काम खराब कर रहे हैं। जहां कब से काम खराब कर रहे हैं? देखिए काफी अरसे से कर रहे हैं। 4 डे हो रहा है, देखिए 4 डे हो रहा है, 1 डे हो रहा है। अंडर 19 पहले देखें, पहले क्रिकेट होती थी, विल्स कप होता था, उसकी एक पूरी बुक छपती थी। उससे पहले एक तकरीब होती थी, बड़े तमाम डिपार्टमेंट उससे हिस्सा लेते थे और विल्स कप की वजह से बड़ी क्रिकेट होती थी। मगर आप ये देखें, साहिद खान साहब, क्रिकेट बढ़ भी गई है थोड़ी सी। वैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक बुक बना करती थी, आप जिन ईयर्स की बात कर रहे हैं बढ़ गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पे कितनी चीजें अपडेट होती हैं, ये भी एक सवाल दिखाई देता है। एक प्लेयर है जो डोमेस्टिक सीजन खेल रहा है, वो आपके बराबर में बैठा हुआ है। आप जिस जमाने की बात कर रहे हैं, विल्स कप की किताब बनती थी, उस जमाने में आप विल्स कप खेलते थे। आज अजीम गुम्मन क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको पता होता था कि कौन सा मैच मेरा कब है, वो किसके खिलाफ है, वो कहाँ खेला जाएगा। अजीम गुम्मन ये जानते ही नहीं है। अजीम गुम्मन एक बड़े डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं। अभी आपने ग्रेड 2 हैदराबाद के लिए खेली, आपकी सेंचुरीज थी, आपकी परफॉर्मेंस थी और आपने कितने सियालकोट के खिलाफ ईच इनिंग 100 की। और कौन से ग्राउंड में था अजीम? मैं ये ग्राउंड की आपने अच्छी बात कही, ग्राउंड फैसलाबाद था। पिछले साल ग्रेड 2 का फाइनल हुआ, पिछले साल ग्रेड 2 का फाइनल हुआ मुल्तान में हुआ, मुल्तान की टीम थ्रू की। इस बार फाइनल हुआ फैसलाबाद में, फैसलाबाद की टीम थ्रू। सबसे पहले तो मेरी नज़र में ये जो आपस में मैच होते हैं न्यूट्रल वेन्यू में होने चाहिए, फाइनल एटलीस्ट।
फाइनल तो खैर पहले से डिसाइड होता है कि कहाँ होना है कहाँ नहीं होना, पर ये इवन राउंड के मैचेस में बड़ा नहीं, लेकिन बहुत मिसाल के तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने ग्राउंड्स की कमी तो नहीं है ना, सिस्टम को बेहतर करना है। अगर फैसलाबाद की टीम फाइनल में, अगर कराची की टीम फाइनल में आई है तो कराची में फाइनल नहीं कराएं। हालांकि क्राउड पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा हो सकता है। कराची तो हमेशा जाके पहले भी जो थ्रू हुई है वो मुल्तान में जाके जीती है, कराची में क्यों ना कराएं फाइनल? जब वेदर कराची के अलावा और कहीं पूरे मुल्क में नहीं है तो क्यों ना कराएं कराची? नहीं, वेदर की तो मैंने बात की ना कि जो कंडीशन का हमें आज तक पता नहीं चल रहा। 70 साल 4 मैच खेले जिसमें से 2 बारिश की वजह से, 4 में से 2 बारिश की सीजन में 6 इनिंग आई है। सिर्फ इतनी क्रिकेट खेलने को मिली है। ये ज्यादातर मैचेस पंजाब में ज्यादा मैचेस थे, आजाद कश्मीर और फैसलाबाद में खेले। तो फिर ये बहुत सारे सवालात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम से पूछे जा सकते हैं। क्या ये भी वसीम खान सही करेंगे, नए मैनेजिंग डायरेक्टर? क्या ये सही करना भी उन्हीं का काम दिखाई दे रहा है? मकसद है ये तो एक हर साल का सवाल है, कोई साल ऐसा नहीं गुजरा कि जिसका ये सवाल ना हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंड टाइम पे मुल्तान में रख दिया, T20 टूर्नामेंट कराची लाना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। डोमेस्टिक सतह पे जो गलतियां हो रही हैं, कभी हमारे यहाँ बॉल इशू बन जाते हैं, कभी हमारे यहाँ कंडीशन इशू बन जाती हैं, कभी हमारे यहाँ मुख्तलिफ चीज़ इशू बन जाती है। कहने का मकसद है कि जिन गलतियों से लर्न नहीं करा जाता वहाँ पे इसी तरीके की सूरत हाल होती है और लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट साजिद खान साहब ग्राउंड की गलती तो पता नहीं कब से कर रहे हैं। देखिए, ग्राउंड की गलती है, खिलाड़ियों की गलती है, ऑफिसर की गलती है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको सोचना चाहिए, अच्छे लोगों को रखें जो क्रिकेट का दर्द रखते हैं और जो जॉब करना जानते हो। इसी तरह आपकी एक और पॉइंट को आगे बढ़ाऊं, वुमेन्स क्रिकेट भी एक सवालिया निशान है। करोड़ अरबों रुपया आपने उनको सर्व कर दिया, 10 साल से वही लड़कियां खेल रही है। अभी वेस्ट इंडीज की टीम आई, क्या आपकी कारकर्दगी थी? 0/0 थी। 2 आप सीरीज हार गए, 2020 हार गए, ओडीआई में आप दुबई चले गए, वहां आप हार गए, 70 रन पे आपकी टीम आउट हो रही है। एक क्वालिफाइड कोच होता है, जो कोच होता है क्वालिफाइड फॉर लेवल 4 करा हुआ, वो अपनी डिग्री को कहां लेके जाएगा? ग्राउंड में लेके जाएगा ना। बदकिस्मती थे उस कोच को आप चीफ सिलेक्टर बना देते हैं, और जो बाहर का जो गोरा कोच है उसको आप लेके आते। बात ही होती है जलाल ज्यादा बेहतर कोच होगा, चीफ सिलेक्टर होगा, उसकी जो एबिलिटी है, कोचिंग की एबिलिटी है, उसको आपने चीफ सिलेक्टर बना दिया। ये सवाल ही निशान पिछले 10 साल से वुमेन टीम का यही है। इसके अलावा टैलेंटेड लड़कियां हैं, मगर वो लड़कियां किसी को आने नहीं देती, और आपके सामने कारकर्दगी नजर आ रही है। नहीं हो तो ज़ाहिर है विमेंस क्रिकेट बैकअप टैलेंट क्या है, ये भी तो एक सवाल दिखाई देता है ना कि पीछे आपके पास टैलेंट आ क्या रहा है। और अगर टैलेंट नहीं आ रहा है और यही लड़कियां खेल रही हैं तो यहाँ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कसूरवार है कि उनका विमेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि आप पीछे से बैकअप क्या दे रहे हैं? कि आप 1 या 2 लड़कियां या 3 लड़कियां भी पर टीम चेंज नहीं कर पा रहे, तो वहाँ भी सिस्टम पे सवाल है। और यही लड़कियां काफ़ी अरसे से खेल रही हैं, ठीक है, एक एक्सपीरियंस बिल्कुल एक चीज़ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ग्रूम तो करना होगा। ग्रूम तो क्या पाकिस्तान विमेंस के ए टूर, विमेंस टीम के ए टूर अगर करे जाएं तो कैसा होगा? बिल्कुल होने चाहिए, ए टूर्स होने चाहिए। आप देखें दूसरी जगह नई टीम के साथ अगर आप देखें वुमेन्स टीम के इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट अलग है, तो इन लोगों को ये चीजें आप सारी फराम करें तो ही बेहतरी होगी। और ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, पहले से तो खैर 8 टूर्स वगैरह ज्यादा ही हो रहे हैं और वुमेन्स क्रिकेट पहले से ज्यादा ही हो रही है, पर यह है कि अगर आपको इनकी वाकई रैंकिंग ऊपर चाहिए तो ये सारी 8 टूर्स, इवन वुमेन्स की नहीं, मैं तो कहता हूँ डोमेस्टिक में भी, अभी भी इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 या 4 टूर्स दुबई में हुए ड्यूरिंग द सीजन। तो 8 टूर्स तो साल में 5-6 होने चाहिए ताकि आप लड़के को एक्सपेरिमेंट करते रहें वगैरह, हर चीज करते रहें। तो ये चीज तो बिल्कुल होनी चाहिए। आपके बहुत करीबी दोस्त हैं उमर अकमल, जब वो कराची होते हैं तो आप क्या होते हैं, आप लाहौर होते हैं तो उनके होते हैं, तो इस तरीके की आप दोनों की दोस्ती है। क्या उमर अकमल के जहन में चल रहा है इस PSL को देख के और सामने वर्ल्ड कप है? बात तो होती होगी ज्यादा यूं ही अच्छी है क्योंकि क्रिकेट पे इतनी बात नहीं होती। तो फिर क्या वही फिर मुशगले वाले सही हैं जो खबरें आ रही थी? खबरें तो आपको पता है कुछ भी पढ़ सकती है, खबरों का क्या है? सिर्फ उसी पे बात होती है, तो क्रिकेट पे बात नहीं करते आप दोनों क्रिकेटर हैं। मैं हैरान हूं कि आप पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कप्तान। मैं आपको बताऊं, ग्राउंड तक तो क्रिकेट ही होता है, पर उसके बाद क्रिकेट की बात करना मेरे ख्याल फिर क्या बातें होती है? मतलब कुछ भी बात हो सकती है, मिसाल के तौर पे दोस्ती यारी की बात हो सकती है, घूमने की बात हो सकती है। वो कौन सी? कि घूमने का जाना है, खाना का खाना। उमर का फोकस कितना दिखाई दे रहा है इस PSL वर्ल्ड कप, क्योंकि आपके बहुत करीबी दोस्त हैं? देखें, जहां तक मैं एज अ प्लेयर उसकी फिलहाल बात करूंगा, दोस्ती एक तरफ अपनी बिल्कुल। कैसी फॉर्म देखी आपने डोमेस्टिक में उमर? देखिए सबके सामने फाइनल में भी 100 किया, काज़िम ट्रॉफी में भी 2-3 100 किए उसने, फिर डोमेस्टिक T20 हुआ, वो बहुत अच्छा खेला है, और तीनों इवेंट जीतने वाली टीमों का हिस्सा रहा है, वनडे भी, नेशनल T20 भी और काज़िम ट्रॉफी भी। और PSL के लिए मैं जानता हूँ कि उसने काफ़ी मेहनत की है। अब डिपेंड करता है कि वो उस पूल में है कि नहीं है।
मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि वो वर्ल्ड कप के कंसिडरेशन में होगा। पर और मैं एक और चीज़ इस पे बोलूंगा कि मैं समझता हूँ कि वाकई होना भी उनको ही चाहिए जो पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हो चुकी है उनके जिन पे हो ऊपर चुकी है, और उनको फिर आजमाएं। वो टीम के साथ चल रहे हैं तो भले बिल्कुल- मेरा दोस्त है हर चीज़ें, पर मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप में उन्हीं प्लेयर्स को मौका देना चाहिए जो पिछले 1.5 साल से सिस्टम में, ताकि आप क्वेश्चन बाद में कर सकें कि आपको पूरी मैनेजमेंट से कोचिंग स्टाफ अरे से कौन सा क्या सवाल आपको- और कौन सा जवाब, कहाँ बातें कर रहे हैं अजीम नहीं, जो गुम्मन एक साहब। तरीकेकार है मैं तो वो बता रहा हूँ, हो ना हो बात की बात। चले बात की बात है। थैंक यू वेरी मच अजीम गुम्मन साहब एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, आप ऑल आउट का हिस्सा बने और आज कुछ जरा खुल के ऑल आउट नहीं गए आप, क्या वजह? नहीं कुछ जो मौजूद है उसको ऊपर बात करें, मगर अजीम गुमन ने एक बात की थी उमर अकमल का। देखें उमर अकमल में टैलेंट है और पाकिस्तान सुपर लीग जो 4 एडिशन खेल रहा है उसको सिर्फ इतना बताएं, अगर अहमद शहजाद, उमर अकमल इस ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनके टैलेंट के बारे में बहुत बात की जाती है, बड़ा सर्व किया है क्या आ पाकिस्तान रहे हैं ने, या 10 नहीं आ साल रहे? खेले हैं और नहीं, नहीं, मेरे वो तो ख्याल खेले, में मुझे ये उमर बताएं। अकमल का पता है, उमर अकमल आएगा। उमर अकमल आएगा, चलें ये आपकी बात याद रहेगी, वैसे मुझे ये याद रखूंगा मैं। तो भाई यहाँ आपसे भी इजाजत लेने का वक्त है। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात जो अगले 2 महीने में वो खासे इंपॉर्टेंट है, PSL देन वर्ल्ड कप सब अपनी जगह पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ डोमेस्टिक सिस्टम पर भी सब देख रहे हैं और सब सोच रहे हैं। नसीम राजपूत और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत, आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।